नमस्ते। हम है TTMM एक्टिविटी स्टूडियो में और हमारे साथ आज है साकिब जी। कुछ इम्पॉर्टेंट सोशल वर्क रिलेटेड इनका काम अभी फ़िलहाल चल रहा है, जो कि अपने कोविड टाइम में कुछ इन्होंने लोगों को मदद की है। जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, क्योंकि कई बार हमारे मन में एक सवाल होता है कि कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कभी डॉक्टर अवेलेबल ना हो, कभी बेड्स अवेलेबल ना हो। तो लोगों में आजकल बहुत ही एक टेंशन का माहौल है ये सारी चीज़ें मिलने या ना मिलने से। हम अभी जान लेंगे इनसे कि सर ये डरना कितना ज़रूरी है। देखिए, सब चीज़ें है डर पर ही डिपेंड है सबसे ज़्यादा। ओके। क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसको डराया जा रहा है, बट फैक्ट ये है कि है बीमारी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डर गया फिर उसका इलाज भी बहुत मुश्किल है, डॉक्टर भी नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे सही जो समाधान है और इलाज है मेडिसिन के अलावा, वो है मोटिवेशन। अगर लोगों को कोई मोटिवेट करता है और उसका अपना विल पावर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, जो बचना चाहेगा वो बच पा रहा है, और जो खुद ही हथियार डाल चुका है वो डर चुका है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरते जा रहा है। छोटी सी एग्जांपल है, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, सबके साथ होता है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आता है, वहाँ बड़ी डिसीज़ नहीं होती, वहाँ जो होता है वो बीपी बहुत बड़ा काम करता है। जिसका बीपी ड्रॉप हो गया, जो डर गया, बहुत ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँची। और अगर आपको होप है और कुछ आपके लिए भागने वाले लोग हैं तो वो जीत लेता है, पहुंच जाता है। कोविड में ज़्यादातर यही देखा गया है कि पेशेंट के लिए लोग भाग भी रहे हैं, डॉक्टर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट पेशेंट खुद हार रहा है। वो इतना ज़्यादा डर चुका है न्यूज़ से, दूसरी चीज़ों से, और दूसरों को मरता हुआ देखते हुए, जबकि उसके सोसाइटीज़ में बहुत सारे अटैक से भी, हार्ट अटैक से मरे हैं, बहुत सारों को कैंसर हैं इस वक्त भी, टीबी इससे ज़्यादा फैलता है एक दूसरे में। बट हो ऐसा रहा है कि कोविड हो गया मतलब वो सब ख़त्म, मोरल भी आदमी का टूट जाता है। ऐसे टाइम पे अगर कोई उसको काउंसलिंग भी अगर करता है, उसको मोटिवेशन अगर करते हैं कि भाई तुम बच जाओगे। मैंने अभी भी देखा है, कुछ हमारे भी पहचान में अभी हो रहा है सोसाइटीज़ में भी, कि जिनको कोविड हुआ है उनको लेकर गए बगैर एम्बुलेंस के, वो खुद चल कर गए, ऑक्सीजन लेवल उनका ड्रॉप हुआ है। बट उनको पता है कि ठीक है, जो होगा उससे हम जूझ लेंगे, डॉक्टर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो, जैसे आपने ऑक्सीजन का कहा है, ऑक्सीजन में ऐसा है कि एक छोटी सी एडवाइस है व्यूवर्स के लिए भी, कि किसी भी एरिया में कोई चीज़ की कमी है या नहीं है, वो आपके आसपास वाले आपको बताते हैं कि ये चीज़ें ईजी है या ये चीज़ें मुश्किल हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि जैसे आपके पास कभी कोई बीमारी आती है तो हम बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। उस वक्त हमको क्या यकीन होता है कि ये कर लेगा। उसी तरीके से आप अपने एरिया में ढूंढिए सोशल वर्कर कौन है, आपके यहाँ कॉरपोरेटर कौन है। उन लोगों के पास सब कुछ डेटा है। आप अपने दोस्तों के पास, आप अपने सोसाइटी के मोहल्ले वालों के पास, उनकी बातों में आते हैं, वो 2-4 जगह आपको बताते हैं, एमरजेंसी में कहीं भी आपको डाल देते हैं, फिर वहाँ से निकालना पड़ता है। कोविड के लिए बहुत सी टीम वॉलंटरी काम कर रही, बहुत से NGOs काम कर रहे, फाउंडेशंस। आप अपने एरिया के लोगों से कांटेक्ट में रहिए। हर जगह कॉरपोरेटर्स काम कर रहे हैं, हर जगह सोशल वर्कर काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी का आपने जो बताया, जितने भी एरियाज़ बॉम्बे में हैं, उनके गुरुद्वारे में मैंने देखा है कि वो लोग ऑक्सीजन की सर्विस दे रहे हैं। और अल्टीमेट मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा इशू आ रहा है रिफ़िल का। अगर आपको कोई गिफ्ट भी दे दे सिलेंडर, तो आप पहले ये ढूंढोगे कि ख़त्म होगा तो मैं जाऊँगा। गुरुद्वारे के लोग जो सर्विस दे रहे हैं इस वक्त, वो आपको सिलेंडर देंगे, उसके बाद जब आप उनको कॉल करेंगे, वो कुछ टाइम का आपसे एक टाइम बेयर करते हैं, उसके बाद वो भरा हुआ सिलेंडर आपको देते, खाली वो लेके जाते, कहीं रिफ़िल आपको नहीं करना है। और ये बात सिर्फ गुरुद्वारे के लिए नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है और हमको उसको बताना है कि लोगों की मदद हो। कई जगह ये हुआ है। सबसे पहले आई थिंक मीरा रोड की मस्जिद का कोई एक नाम आया था, ऑक्सीजन्स के लिए बहुत सारे उन लोगों ने सिलेंडर ला के रखे थे। अच्छा, ये गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, ये लोग किसी को देख कर नहीं देते, हर किसी को दे रहे हैं। अभी कल ही ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, कल बॉम्बे की जामा मस्जिद से एक पोस्ट इशू हुई है कि कॉन्सेंट्रेटर वो लोग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और इससे पहले ऑक्सीजन्स उन्होंने दिए हैं। तो ऐसे और भी होंगे, ये तो मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ये हर जगह होगा। यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है कि यहाँ मंदिर है कि मस्जिद है या गुरुद्वारा है। इस वक्त हर कोई बचाने में लगा हुआ है। आपको किसी को कोविड होता है, आप सबसे पहले उसका सहारा बनो। सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों ने तो इतना डिस्टेंस आपस में बना लिया है कि
अछूत वाला उसको भी महसूस होता है और हम भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। आप उसका मोरल मत तोड़ो, आप उसको बताओ कि आप बच जाओगे। अच्छा, प्रिकॉशंस इसमें हर्षल जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं हो इसके लिए आप क्या कर रहे हो। जो भी चीज़ शुरू हो रही है, आपके थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स तक जा रही है, लंग्स पे जाने के बाद वो लेट होने के बाद हम उसके इलाज के पीछे भाग रहे हैं। बेहतर है कि आप जो लोग बता रहे हैं या आप खुद समझते हैं, स्टीम ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, जैसे छोटी सी छोटी चीज़ भी डिटेक्ट हो जाए, कुछ पता भी चले कि कुछ होने वाला है, उसी टाइम पे रेगुलरली जो मेडिसिनल चीज़ है वो शुरू कर दी जाए। फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो तो आपको हॉस्पिटल में नहीं भर्ती करेगा। जो डर लगता है कि कोविड होगा तो हॉस्पिटल के बाद या तो बिल है या डेथ है, दो में से एक चीज़ से आदमी डर रहा है। बट आपके लेट करने से वो लंग्स तक पहुंच जाता है, फिर कोई मिरेकल की आप दुआ करते हो। बराबर। तो एटलीस्ट आप स्टार्ट में प्रिकॉशन लो। आपको किसने रोका? आप घर पे स्टीम लो, थोड़ा गर्म पानी पियो। अगर थोड़ा भी कुछ आपको इन्फेक्शन है, बहुत सी चीज़ें, अभी रमज़ान गया, कई लोगों के खाने पीने में कुछ आया, कई लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं, कुछ मजबूरी की वजह से बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आप रात में आने के बाद क्या करते हो घर पे? बच्चों के पास जाने से पहले प्रिकॉशन ले लो थोड़ा। सैनिटाइज, अगर आप अपने आप को थोड़ा बहुत सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो, आप स्टीम ले लो। आप उसके बाद जो भी आपका कफ सिरप वगैरह जो अच्छे हैं, मतलब जिसके अंदर अल्कोहल वगैरह का प्रॉब्लम आपको ना आए, डॉक्टर से मशवरा करो। आयुर्वेदिक और यूनानी इस चीज़ में बहुत इफेक्टिव है इस वक्त। और वो बंदा जीत गया जो अपने दादा दादी बड़े बूढ़ों से सब कुछ सीखा हुआ है, देसी तरीके। ये चीज़ इस वक्त कोविड में सबसे ज़्यादा काम आ रही, बहुत इफेक्टिव है। तो सही बात। आई थिंक यही है कि सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ लोगों में कि जिसका विल पावर स्ट्रांग है वो बाहर आया। स्विमिंग में देख लीजिए ना, अगर स्विमिंग सीखता हुआ आदमी उसको पानी में डालो तो उसको या तो ये लगता है मैं डूब गया, वो हाथ पैर भी नहीं मारता है। और जिसने वो पहले अटेम्प्ट में किया कि नहीं मैं डूबूंगा नहीं, वो बहुत जल्दी स्विमिंग सीखता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि राइट इन्फॉर्मेशन में सेव योरसेल्फ और योर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। या सही लोगों के कांटेक्ट में आप रहिए, सही जगह पे आप आपके सवाल रेज कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि मोरल बूस्ट कीजिए, एकदम अछूत ऐसा कंसिडर मत कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। डेफिनेटली जो इन्होंने कहा है वाकई में सच कहा है कि हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी है, लेकिन सामने वाले का जो मोरल है वो मोरल भी उसका बूस्ट बरकरार रहे, ऐसा बिहेव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रिकॉशंस लेते लेते इस तरह से दूरियां बना ले कि उसे लगे कि अरे मैं तो अभी इसमें से बच नहीं पाऊंगा, उसे और भी अकेलापन महसूस हो। सो आई गेस ऑल दिस थिंग्स सम अप करके अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑडियंस को हम देना चाहेंगे कि ऐसे कौन से कॉन्टैक्ट नंबर्स है या ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कौन से एरिया में काम कर रहे हो और कौन से एरिया में के लोग आपसे कांटेक्ट करें कुछ चीज़ें होने के बाद, और कौन लोग किस चीज़ के लिए आपके पास कांटेक्ट कर सकते हैं।